कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे फसल का विकास भी अच्छा हो और भविष्य में बम्पर पैदावार मिले। किसान भाइयों, धान की फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था एक ऐसी निर्णायक अवस्था होती है जब पौधे अपनी वानस्पतिक बढ़वार पूरी करके प्रजनन अवस्था यानी कि गभोट यानी कि गाभा बनने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस अवस्था को पेनिकल इनिशिएशन स्टेज या बालियों की प्रारंभिक अवस्था भी कहा जाता है। इस समय पौधे के अंदर बालियों का भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। अगर इस नाजुक समय पर आपने खाद और पोषक तत्वों का सही प्रबंधन कर लिया तो यकीन मानिए आपकी फसल की बालियां लंबी, मोटी और दानों से भरपूर होंगी, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। आज इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिक तथ्यों और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर एक संपूर्ण मार्गदर्शन देंगे कि 40-45 दिन की धान की फसल में आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है और क्यों करना है। हम हर एक खाद के महत्व को विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पर लगा सकें और उसका अधिकतम लाभ उठा सकें। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल किसान साथी को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 40-45 दिन की अवस्था क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 40 से 45 दिन की अवस्था इतनी खास क्यों है। जैसा कि हमने बताया, ये समय कल्ले फूटने की अवस्था यानी टेलरिंग स्टेज की अंत और गभोट बनने की अवस्था यानी बूटिंग स्टेज की शुरुआत का होता है। इस समय तक पौधे में जितने कल्ले बनने होते हैं वे लगभग बन चुके होते हैं। अब पौधे का पूरा ध्यान इन कल्लों को स्वस्थ और मजबूत बनाने तथा उनके अंदर बालियों के निर्माण पर केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में दिए गए पोषक तत्व सीधे तौर पर बालियों की संख्या, उनकी लंबाई, उनमें दानों की संख्या और दानों के वजन को प्रभावित करते हैं। अगर इस समय पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो बालियां छोटी रह सकती हैं, उनमें दाने कम बन सकते हैं या फिर दाने खोखले और हल्के रह सकते हैं, जिससे सीधा असर आपकी पैदावार पर पड़ेगा। इसलिए इस समय खाद डालना एक तरह से भविष्य की बम्पर पैदावार की नींव रखना है। अंतिम यूरिया का प्रयोग कब, क्यों और कितनी मात्रा में? 40-45 दिन की अवस्था पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यूरिया की अंतिम खुराक देना। धान की फसल में यूरिया को आमतौर पर 3 भागों में बांटकर देने की सलाह दी जाती है। पहली खुराक रोपाई के समय या 1 सप्ताह के भीतर, दूसरी खुराक 20 से 25 दिन पर और तीसरी व अंतिम खुराक 40 से 50 दिन के बीच में। यूरिया क्यों डालें? यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ बालियों के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ये क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाता है। गभोट अवस्था में पौधे को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति नाइट्रोजन के बिना संभव नहीं है। नाइट्रोजन बालियों के आकार को बढ़ाने और उनमें दानों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। कितनी मात्रा में डालें? 40-45 दिन की अवस्था पर आपको प्रति एकड़ लगभग 30 से 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खाद की मात्रा आपकी धान की किस्म पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी किस्म कम समय 110 से 120 दिन में पकने वाली है तो 30 किलोग्राम यूरिया पर्याप्त है। वहीं अगर आपकी किस्म मध्यम से लंबी अवधि 130 से 150 दिन में पकती है तो आप 40 किलोग्राम तक यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी: एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि यूरिया का प्रयोग किसी भी हालत में 50-55 दिन के बाद नहीं करना चाहिए। देर से यूरिया डालने से पौधे की वानस्पतिक वृद्धि फिर से शुरू हो जाती है, जिससे बालियां निकलने में देरी होती है और फसल में कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। साथ ही तना कमजोर होने से फसल के गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। पोटाश का महत्व, तने की मजबूती और दानों की चमक का राज। किसान भाइयों, यूरिया के साथ साथ इस अवस्था में जिस दूसरे पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है पोटाश यानी पोटैश। पोटाश को गुणवत्ता वाला पोषक तत्व भी कहा जाता है। पोटाश क्यों डालें? तने को मजबूती। पोटाश पौधे की कोशिका भित्ति को मोटा करता है, जिससे तना मजबूत होता है और फसल तेज हवाओं में भी गिरती नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये पौधे में बीमारियों और कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। सूखा सहनशीलता, पोटाश पौधे की जल उपयोग क्षमता को सुधारता है।
जिससे वो पानी की कमी को बेहतर ढंग से सहन कर पाता है। दानों का भराव और चमक। पोटाश पौधे द्वारा बनाए गए भोजन, स्टार्च और शुगर को जड़ों से बालियों तक पहुंचाने का काम करता है। इससे बालियों के सभी दाने अच्छे से भरते हैं। दाने वजनदार, ठोस और चमकदार होते हैं। कब और कितनी मात्रा में डालें? धान की फसल में पोटाश की कुल मात्रा को 2 भागों में बांटकर डालना सबसे अच्छा माना जाता है। आधी मात्रा रोपाई के समय और बची हुई आधी मात्रा 40 से 50 दिन की अवस्था पर यूरिया के साथ मिलाकर डालनी चाहिए। अगर आपने रोपाई के समय पोटाश नहीं डाला है तो भी घबराने की बात नहीं है। आप इस अवस्था में 20 से 25 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश MOP प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने आधी मात्रा पहले डाल दी है वे इस समय 15 से 20 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करें। क्या इस अवस्था में जिंक और सल्फर डाल सकते हैं? ये एक बहुत ही आम सवाल है। किसान भाइयों, जिंक और सल्फर का प्रयोग शुरुआती अवस्थाओं में 20 से 30 दिन में करना सबसे फायदेमंद होता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से कल्लों की संख्या बढ़ाने और शुरुआती बढ़वार में मदद करते हैं। 40 से 45 दिन की अवस्था में इनका प्रयोग उतना लाभकारी नहीं होता। अगर आपकी फसल में जिंक की कमी के लक्षण, पत्तियों का पीला पड़ना या खैरा रोग दिखाई दे रहे हैं, तभी आप जिंक का स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में डालने से इस अवस्था में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। बेहतर यही है कि जिंक का प्रयोग आप दूसरी यूरिया के साथ ही कर लें। स्प्रे के माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति एक उन्नत विकल्प। किसान भाइयों, दानेदार खादों के अलावा इस अवस्था में कुछ घुलनशील उर्वरकों का स्प्रे करके भी आप फसल को तुरंत पोषण दे सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। 1. NPK 05234। ये एक बेहतरीन घुलनशील उर्वरक है जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। दानों का भराव और चमक। पोटाश पौधे द्वारा बनाए गए भोजन, स्टार्च और शुगर को जड़ों से बालियों तक पहुंचाने का काम करता है। इससे बालियों के सभी दाने अच्छे से भरते हैं। दाने वजनदार, ठोस और चमकदार होते हैं। कब और कितनी मात्रा में डालें? धान की फसल में पोटाश की कुल मात्रा को 2 भागों में बांटकर डालना सबसे अच्छा माना जाता है। आधी मात्रा रोपाई के समय और बची हुई आधी मात्रा 40 से 50 दिन की अवस्था पर यूरिया के साथ मिलाकर डालनी चाहिए। अगर आपने रोपाई के समय पोटाश नहीं डाला है तो भी घबराने की बात नहीं है। आप इस अवस्था में 20 से 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने आधी मात्रा पहले डाल दी है वे इस समय 15 से 20 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करें। क्या इस अवस्था में जिंक और सल्फर डाल सकते हैं? ये एक बहुत ही आम सवाल है। किसान भाइयों, जिंक और सल्फर का प्रयोग शुरुआती अवस्थाओं यानी कि 20 से 30 दिन में करना सबसे फायदेमंद होता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से कल्लों की संख्या बढ़ाने और शुरुआती बढ़वार में मदद करते हैं। 40 से 45 दिन की अवस्था में इनका प्रयोग उतना लाभकारी नहीं होता। अगर आपकी फसल में जिंक की कमी के लक्षण यानी कि पत्तियों का पीला पड़ना या खैरा रोग दिखाई दे रहे हैं, तभी आप जिंक का स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में डालने से इस अवस्था में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। बेहतर यही है कि जिंक का प्रयोग आप दूसरी यूरिया के साथ ही कर लें। स्प्रे के माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति एक उन्नत विकल्प। किसान भाइयों, दानेदार खादों के अलावा इस अवस्था में कुछ घुलनशील उर्वरकों का स्प्रे करके भी आप फसल को तुरंत पोषण दे सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। 1. NPK 05234। ये एक बेहतरीन घुलनशील उर्वरक है जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। संतुलित प्रयोग। किसी भी खाद का अत्यधिक प्रयोग न करें। जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन फसल को कमजोर बना सकती है, जबकि संतुलित पोषण ही अच्छी पैदावार की कुंजी है। निष्कर्ष। किसान भाइयों, धान की फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था उसकी पूरी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस समय पर किया गया सही पोषण प्रबंधन यह तय करता है कि आपकी मेहनत का अंतिम परिणाम कैसा होगा। अंतिम यूरिया और पोटाश का संतुलित प्रयोग, साथ में गभोट अवस्था में NPK 05234 और बोरोन का स्प्रे, ये वो सुनहरे सूत्र हैं जो आपकी पैदावार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान साथी द्वारा दी गई ये विस्तृत जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। आप इन तरीकों को अपनाएं और फिर हमें कमेंट करके अपने परिणाम अवश्य बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखने में संकोच न करें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हैं।
अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर दें और इसे अपने अन्य किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किसान साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगी घंटी को भी दबा दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।